Hello friends, this is Sonal Patel and welcome to session 21 PHP। अब हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है, तो उसका डिफरेंस भी हमने लास्ट सेशन में देखा था। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कॉल बाय वैल्यू मतलब उसमें पैरामीटर्स पास ऑन होते हैं और वो पैरामीटर्स को कॉल करता है, और कॉल बाय रेफरेंस ये होता है कि स्पेसिफिक रेफरेंस पे जो भी वैल्यू है आप उसे कॉल कर सकते हो, या फिर किसी एलिमेंट का आप रेफरेंस प्रिंट कर सकते हो या फिर अपने कोड में यूज कर सकते हो। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो इन केस ऑफ पीएचपी, कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल वैल्यू इज मॉडिफाइड इफ इट इज मॉडिफाइड इनसाइड द function. In such case, you need to use an ampersand symbol with formal arguments. The ampersand presents reference of the वेरिएबल। तो यहाँ पे जब कॉल बाय रेफरेंस होता है तो वहां पे आपको एम% यूज करना पड़ता है। अगर आप किसी भी वैल्यू के आगे या फिर किसी भी वेरिएबल या पैरामीटर के आगे एम% का सिंबल लगाते हो तो वो उसका रेफरेंस यूज करता है। Let us understand the concept of call by reference by example. अभी हमें एक example code में लेना है। In this example, variable str is passed to the adder function where it is concatenated with call by reference string. अब similar हमारा call by value जैसा ही ये example है जहाँ पे हमें string concatenation देखना है, और ये पर with call by reference हम देखेंगे। Here printing $str variable results, this is called by reference. It is because changes are done in the actual variable str. हम इसको by with code देखते हैं। अब यहाँ पे हमने PHP टैग को ओपन किया है। यहाँ पे एक फंक्शन है एडर $str। अभी हमने $& यूज किया है str स्ट्रिंग के लिए, और यहाँ पे str में हमने स्टोर किया है कॉल बाय रेफरेंस, और $str इज इक्वल टू दिस इज एडर फंक्शन में $str इको $str। तो अब यहाँ पे हमें मिलता है दिस इज कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हमने एडर फंक्शन में m% से उसका रेफरेंस कॉल किया हुआ है, तो इसलिए हमने $str2 का जो भी रेफरेंस है वो हमें यहाँ पे कॉन्कैट होके मिल रहा है। अब एग्जाम्पल 2 में हम देखेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन इंक्रीमेंट हमने लिया है, m% यूज करके $i को हमने कॉल किया है और फंक्शन में $i को प्लस किया है। अब $i की वैल्यू हम 10 स्टोर करते हैं, इंक्रीमेंट $i इको i। तो यहाँ पे अब ऐसे होगा कि इसका हमें रेफरेंस पास ऑन हो रहा है, तो $i पहले प्लस होता है और फिर यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती है। अब कॉल बाय वैल्यू में वो 10 प्रिंट हुआ था और कॉल बाय रेफरेंस में उसका रेफरेंस पहले उसमें कॉल हुआ है, फिर वो फंक्शन वर्क किया है, प्लस हुआ है, और उसके बाद 10 में +1 ऐड होके हमें आउटपुट मिलता है एज 11। अब PHP डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू फंक्शन क्या है हम देखते हैं। PHP allow you to define C++ style default argument values. In such case, if you don't pass any value to the function, it will use default argument value. अब यहाँ पे अगर आप कोई भी फंक्शन में वैल्यू अगर आप पास ऑन नहीं करते हो, तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आपने फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे उसमें स्टोर किया है वो वहां पे हमें प्रिंट मिलेगा या फिर वो वहां पे कॉल हो जाएगा। तो इसे पासिंग नो वैल्यू बोलते हैं, जहां हम उसको एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। PHP टैग यहाँ पे ओपन लिया है, फंक्शन से हेलो में $name में हमने कृष्णा को स्टोर किया है। अब इको हेलो $name और br जो कि नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। अब से हेलो में हमने अर्जुन को पास किया है, सेकंड से हेलो फंक्शन में हमने कुछ भी पास ऑन नहीं किया है, और थर्ड से हेलो में हमने राधा पास किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें हेलो अर्जुन, हेलो कृष्णा और हेलो राधा मिलता है, जो कि सेकंड हेलो है, वहां पे हमने कुछ भी पास ऑन नहीं किया था, इसलिए वहां पे कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है और हमें आउटपुट मिलता है कृष्णा।
अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमने एक PHP टैग के अंदर फंक्शन ऐड लिया है जहाँ पे $n में 10 स्टोर किया और $2 में हमने 10 स्टोर किया है और अंदर हमने $n3 लिया है जहाँ पे $1 प्लस $n2 का सम वहाँ पे स्टोर होगा और इको एडिशन इज $n3। अब हम एडिशन फंक्शन को पहले कॉल करेंगे विथ नो वैल्यू पासिंग, फिर ऐड में हम 20 पास करेंगे, फिर ऐड में हम 40 को पास करेंगे। अब ये फंक्शन में हमने ऐसे देखा है कि फर्स्ट ऐड फंक्शन में तो हमने कुछ भी वैल्यू पास नहीं किया है और सेकेंड ऐड फंक्शन में हम सिर्फ एक ही वैल्यू को पास करते हैं। तो जब भी हम एक वैल्यू को पास करते हैं तो उसका फर्स्ट वेरिएबल उसे फेच करता है और जब हम दो वैल्यूज पास करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज उसके फेच करेंगे। तो प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट को मिलती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पे वर्क करता है। तो अब फर्स्ट ऐड फंक्शन में हमें एडिशन आउटपुट मिलता है 20 क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट 10 प्लस 10 हुआ है और एडिशन इज 30। सेकेंड ऐड वैल्यू में हमने 20 को पास किया था तो $n1 में 20 स्टोर होता है और $n2 में बाय डिफॉल्ट 10 ही रहेगा। तो हमें यहाँ पे उसका एडिशन मिलता है 30 और ऐड थर्ड फंक्शन में 40 हम पास ऑन करते हैं, मतलब टू वेरिएबल्स हमने पास किया, 2 एलिमेंट्स हमने पास किए हैं तो वहां पे हमें आउटपुट मिलता है 80। तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती है और न्यू जो मॉडिफाइड वैल्यूज है वो वहां पे इनपुट में वर्क करते हैं। थैंक यू।